नमस्कार। चलिए आज एक छोटी सी एनिमे स्टाइल वाली रोमांटिक कॉमेडी के अंदर झांक कर देखते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है जो एक लव स्टोरी को इतना मज़ेदार और यादगार बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में सिर्फ 20 लाइनों के डायलॉग में एक पूरी की पूरी लव स्टोरी सुनाई जा सकती है? चलिए इस छोटी सी स्क्रिप्ट को खोलकर देखते हैं कि ये कमाल कैसे होता है। हर अच्छी कहानी की शुरुआत होती है एक मुलाकात से, है ना? यहीं पर सारा जादू होता है। यहीं हमें पहली बार पता चलता है कि हमारे हीरो हीरोइन कैसे हैं और कहानी किस तरफ जाने वाली है। तो सीन एकदम सेट है। कॉलेज का कैंपस है, दोपहर का वक्त, और हमारी कहानी शुरू होती है एक हल्के फुल्के मुक्के से। ये एक छोटी सी हरकत है, पर देखिए इसने फौरन हमारा ध्यान खींच लिया। और ये रही अमायरा की पहली लाइन। बस एक लाइन और हमें अमायरा के बारे में कितना कुछ पता चल गया। वो कॉन्फिडेंट है, थोड़ी चुलबुली है, और अनुज को बुद्धू कहकर उसने उनके रिश्ते का टोन भी सेट कर दिया है। कमाल है। और हाँ, ये जो बुद्धू शब्द है ना, ये यहाँ बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, इसमें एक अपनापन है, एक प्यार भरी छेड़छाड़ है। सच कहूं तो ये शब्द ही उनके पूरे रिश्ते की चाबी है। और अनुज का जवाब, अरे वाह, एकदम परफेक्ट। मतलब एक ही झटके में उसका पूरा कैरेक्टर सामने आ गया। वो शर्मीला है, आसानी से घबरा जाता है, और ये तो साफ ही है कि वो अमायरा को कितना पसंद करता है। इसे कहते हैं बढ़िया कैरेक्टर बिल्डिंग। तो अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। यहां से चीजें और भी मजेदार होने वाली हैं। अब हम देखेंगे कि उनका रिश्ता कैसे थोड़ा और गहरा होता है और दूसरे लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अनुज की घबराहट और साफ दिखने लगती है। ये देखने में बड़ा क्यूट भी लगता है और उसके किरदार के लिए बहुत जरूरी भी है। अमायरा सीधा सवाल करती है ना? पर यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, वो उसे थोड़ा छेड़ रही है, उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए एक तरह से चैलेंज कर रही है। और ये लाइन सच में ये पूरी स्क्रिप्ट का मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। ब्रेन वाईफाई कितना मजेदार तरीका है अपनी फीलिंग्स बताने का, एक क्लासिक रोमांटिक सिचुएशन को बताने का एकदम मॉडर्न और रिलेटेबल अंदाज। अब मजेदार बात यह है कि कहानी का कैमरा थोड़ा घूमता है। अब हमें एक बाहरी नजरिया मिलता है। हम सुनते हैं कि उनके दोस्त उनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, जो उनके रिश्ते में एक पूरी नई लेयर जोड़ देता है। तो देखिए, ये जो गॉसिप है ना, ये सिर्फ गॉसिप नहीं है, ये उनके किरदारों को और पक्का कर देती है। अमायरा क्वीन है और अनुज उसका जोकर किंग। ये उनके पर्सनल रिश्ते को एक सोशल पहचान दे देती है, जिससे कहानी और गहरी हो जाती है। और अब आ गया है ग्रैंड फिनाले का टाइम, कहानी का वो अंत जहां सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं और हमें एक इमोशनल क्लाइमैक्स मिलता है। आखिरी सीन के लिए माहौल एकदम परफेक्ट चुना गया है। गार्डन है, माहौल शांत और नरम है, और ये उस प्यारे से लम्हे के लिए मंच तैयार करता है जो बस आने ही वाला है। और ये रहा कहानी का दिल। देखिए अनुज ने कितनी खूबसूरती से बुद्धू निकनेम को लिया और उसे प्यार की एक घोषणा में बदल दिया। ये एक ऐसा शानदार डायलॉग है जो पूरी कहानी को एक साथ बांध देता है। और अमायरा का जवाब, वाह, ये कहानी को एक खूबसूरत अंजाम देता है। वो उसके इजहार को स्वीकार करती है और बस उनका इमोशनल सफर पूरा हो जाता है। इससे बेहतर एंडिंग क्या हो सकती है? तो इस पूरी कहानी से हमने सीखा क्या? आइए जरा उन तकनीकों को समझते हैं जो इस छोटी सी स्क्रिप्ट को इतना मजबूत और असरदार बनाती हैं। तो सफलता का राज क्या है? बहुत आसान है। मजबूत किरदार बनाइए, एक सेंट्रल हुक रखिए जो सब कुछ एक साथ बांधे, और एक ऐसा अंत दीजिए जो उस हुक को खूबसूरती से पूरा करे। बस ये है एक असरदार कहानी कहने का ब्लूप्रिंट। तो देखा, इससे ये पता चलता है कि एक महान कहानी के लिए लंबा चौड़ा होना जरूरी नहीं है ना? कभी कभी सबसे अच्छी कहानियां कम से कम शब्दों में ही कह दी जाती हैं। तो अगली बार जब कोई किसी को प्यार से कोई निकनेम दे, तो जरा सोचिएगा, क्या पता आप एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत देख रहे हो।